नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने हिंदी विषय के 9वीं कक्षा के तासिका में बहुत ही सुंदर और पर्यावरण का महत्व बताने वाली सागर और मेघ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराने वाला बहुत ही सुंदर ऐसी एकांकी और संभाषण आज के तासिका में देखेंगे। आखिरकार सागर और मेघ में किस तरह की बातें होती हैं और सागर और मेघ किस तरह का संभाषण करते हैं, उन दोनों में किस तरह का संवाद होता है, इसका सुंदर वर्णन अपने 9वीं कक्षा के सागर और मेघ राय कृष्णदास द्वारा रचित इस संभाषण में हमें देखना है। सागर और मेघ में किस तरह का संभाषण होता है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं राय कृष्णदास जी का परिचय। इनका जन्म 13 नवंबर 1882 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1985। अब राय कृष्णदास का परिचय देखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा के जानकार राय कृष्णदास जी थे। आपने कविता, निबंध, गद्य गीत, कहानी, कला, इतिहास आदि विषय पर रचना की। आपकी प्रमुख कृतियाँ भारत की चित्रकला, भारत की मूर्तिकला, मौलिक ग्रंथ, साधना, अनाख्या, सुधांशु, कहानी संग्रह, प्रवाल, गद्य गीत आदि। अब इस प्रस्तुत पद्य सागर और मेघ, इसमें राय कृष्णदास जी क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप होता है, जो बातें होती हैं, बातचीत या संभाषण संवाद कहलाता है। प्रस्तुत संवाद के माध्यम से लेखक ने सागर एवं मेघ के गुणों को दर्शाया है। सागर और मेघ में कौन कौन से गुण हैं, इन सभी गुणों को लेखक ने दर्शाया है। अपने गुणों पर इतराना, अहंकार करना बुराई है, यह स्पष्ट करते हुए सभी को विनम्र रहने की शिक्षा यहाँ पर प्रदान की गई है। यानी सागर और मेघ के माध्यम से कवि ने बहुत सुंदर संदेश हमें दिया है। वो संदेश यह है कि विनम्र रहना चाहिए और विनम्रता ही जीवन का मूल मंत्र है। ऐसा हमें राय कृष्णदास जी समझा रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने इस वार्तालाप को। सागर और मेघ। सागर 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 कहता है, मेरे हृदय में मोती भरे हैं। मेघ, हाँ वे ही मोती जिनके कारण है मेरी बूंदें। सागर कहता है, हाँ हाँ वही वारी जो मुझसे हरण किया जाता है, चोरी का गर्व। यानी सागर कहता है कि वही बूंदे जो मुझसे हरण कर लिया। हरण करना यानी छीन लेना, गर्व यानी घमंड। मेघ, हाँ वही जिसको मुझसे पाकर बरसात की उमड़ी नदियाँ तुम्हें भरती हैं। मेघ क्या कहता है कि मैं नदियों को बरसात यानी बारिश, बरसात यानी वर्षा, और मेरे कारण नदियाँ उमड़ आती हैं, भर जाती हैं। सागर कहते हैं, बहुत ठीक, क्या 8 महीने नदियाँ मुझे कर नहीं देगी। सागर क्या कहते हैं, क्या 8 महीने नदियाँ मुझे कोई कर नहीं देगी। देखो, कर कर तो यहाँ पर दो अर्थों से हैं। कर यानी कि जो जमीन जुमलात जो होते हैं उस पर कर दिया जाता है, ज़कात दी जाती है। और कर यानी हाथ। मैं मुस्कुराया, मुस्कुराना यानी हंसना। अच्छी याद दिलाई, मेरा बहुत सा दान वे पृथ्वी के पास धरोहर रख छोड़ती हैं, उसी से कर देने की निरंतरता कायम रहती है। सागर, बाष्पमय शरीर क्या बढ़ बढ़कर बातें करता है, अंत को तुझे नीचे गिरकर मिट्टी में मिलना पड़ेगा। मेघ, खार की खान, संसार भर के दुष्ट, पृथ्वी के विकार, तुझे मैं शुद्ध और मिष्ट बनाकर उच्चतम स्थान देता हूँ, फिर तुझे अमृतवारी धारा से तृप्त और शीतल करता हूँ, उसी का यह फल है। सागर, हाँ हाँ, दूसरे की करतूत पर गर्व, सूर्य का यश अपने पल्ले। देखो, सागर क्या कहता है, ये सब कुछ सूर्य देवता की वजह से हो रहा है। सूर्य यानी रवि, भास्कर, दिनकर आदि सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं। मेघ अट्टहास करता है, क्यों, मैं 4 ही महीने सूर्य का विश्राम जो देता हूँ वह उसी के विनिमय में यह करता है। उसका यह कर्म मेरी संपत्ति है, वह तो बदले में केवल विश्राम का भागी है। सागर कहते हैं, और
मैं जो उसे रोज विश्राम देता हूँ। विश्राम देना यानी आराम देना। मेघ कहते हैं उसके बदले तो वह तेरा जल शोषण करता है। सागर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं निज व्रत नहीं छोड़ता। मैं सदैव अपना कर्म करता हूँ और अन्यों से करवाता भी हूँ। मेघ इठलाकर कहते हैं धन्य रे व्रती। व्रती यानी व्रत रखने वाले, व्रत मानने वाले। मानो श्रद्धापूर्वक तू सूर्य को वह दान देता है, क्या तेरा जल वह हठात नहीं हरता? सागर गंभीरता से, और वाड़व, जो मुझे नित्य जलाया जाता है तो भी मैं उसे छाती से लगाए रहता हूँ, तनिक उस पर ध्यान तो दो। मेघ मुस्कुराता है, हाँ, उसमें मेरा और कुछ नहीं, शुद्ध स्वार्थ है, क्योंकि वह तुझे जो जलाता न रहे, तेरी फिरियाद न रह जाए। सागर गरज कर कहते हैं, सागर गरज कर कहते हैं, तो उसमें मेरी क्या हानि? हाँ, प्रलय अवश्य हो जाए, प्रलय अवश्य हो जाए। ऐसा सागर और मेघ, इसमें बहुत ही सुंदर संभाषण यहाँ पर हो रहा है। सागर और मेघ में किस तरह की बातें हो रही है, हम देखते हैं कि इन दोनों के वार्तालाप में आखिरकार कौन कौन सी बातें और होती हैं। इन दोनों की बातों में कौन जीत पाता है? क्या जीत सागर की होती है या जीत मेघ की होती है? तो ये हम अगले तासिका में विस्तार से देखेंगे। वारी यानी जल, वाड़व यानी समुद्र जल के अंदर वाली अग्नि। वारी यानी क्या? जल। और वाड़व यानी समुद्र जल के अंदर वाली जो अग्नि होती है ना, उसे क्या कहा जाता है? वाड़व। मर्यादा यानी सीमा, रसा यानी पृथ्वी, निपात यानी गिरना, निपात यानी गिरना आदि नए नए शब्द प्रस्तुत सागर और मेघ इसमें आए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को प्रस्तुत सागर और मेघ यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले तासिका में हम सागर और मेघ का अगला वार्तालाप लेकर आते हैं। धन्यवाद।